अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने समझा था फोर्स के बारे में और जाना था कि फ़ोर्स के डिस्टॉर्टिंग इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और हमने उससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ों को समझते आ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि भाई किस तरीके से मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए गैलीलियो ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा था, और उन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से उसने ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन हाँ, उसमें एक खामी ये रह गई थी कि वो वहाँ फोर्सेस की बात नहीं कर पाया था। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन को तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन ऑब्जेक्ट की मोशन हो क्यों रही है, किस बाइस हो रही है, उसकी वजह क्या है, इस चीज़ पे वो बात नहीं कर पाया था। राइट, तो उस चीज़ को समझने के लिए हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि भाई फोर्स क्या होती है। राइट, और उसके बाद न्यूटन न्यूटन ने अपने दौर में एक किताब लिखी थी कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फ़िलासफ़ी। इसका मतलब ये है कि नेचर की जो फ़िलासफ़ी है, नेचर के जो कानून हैं, वो किस मैथमेटिकल प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। और उस किताब के अंदर उसने ऑब्जेक्ट बड़े लेट्स से प्लैनेट्स की, ज़्यादातर उसने प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बात की थी और उनके ऊपर लगने वाली फोर्सेस के बारे में बात की थी। तो आज हम उसी किताब की समरी जो थी, जिसमें न्यूटन के 3 लॉज निकल कर आए थे, उसमें से सबसे पहला जो लॉ था उस लॉ को डिटेल में डिस्कस करने वाले। राइट, और पहला लॉ किस चीज़ पे सवाल उठाता है, तो लेट्स से एक ब्लॉक है हमारे पास, ये एक ब्लॉक है और जिसकी कुछ भी वेलोसिटी है इस वक्त। राइट, इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी है यार, या तो ये रुका हुआ है या फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मैं जानना चाहता हूँ, न्यूटन के पहले लॉ में न्यूटन जानना चाहता है कि फोर्स इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकती है। राइट, अच्छा, 2 तरीके से इफ़ेक्ट कर सकती है। पहला तरीका क्या कि अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी से, तो अगर वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, राइट, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यकीनन इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और उस पर आप उसी लेट से किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो इस ब्लॉक के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। राइट, तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट्स से अब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप आके इस डायरेक्शन से फोर्स लगाना शुरू कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी फिर भी चेंज हो रही है, और लेकिन इस केस में इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। राइट, इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही थी, इस केस में वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। राइट, और न्यूटन यही जानना चाहता था कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ रहा है अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यकीनन न्यूटन का जो पहला लॉ है, गैलीलियो भी उस लॉ को काफ़ी हद तक समझ चुका था, और गैलीलियो ने उस लॉ को किस तरीके से समझा था, हम इस बात को डिटेल में देखते हैं। लेट्स से एक रफ सी सरफेस ले ली हमने, काफ़ी रफ है। राइट, और एक और सरफेस ले ली जो कि इसके मुकाबले में थोड़ी कम रफ है, और फिर एक सरफेस हमने ले ली जो कि काफ़ी स्मूथ है। राइट, काफ़ी प्लेन है, और एक सरफेस हमने ऐसी ले ली जो कि यहाँ मौजूद है। लेट्स से एक सरफेस ऐसी है जो बिल्कुल ही स्मूथ है। राइट, लेट्स से वो यहाँ मौजूद है, और हर सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास इक्वल था, सब पे एक इक्वल मास वाला ब्लॉक रख दिया। लेट्स से यहाँ पे भी एक सरफेस मौजूद है, उसके ऊपर ये ब्लॉक रख दिया। राइट, ये कुछ ऐसे ही मान लो जैसे हमारा अर्थ स्पेस के अंदर मौजूद है, ये ब्लॉक भी स्पेस के अंदर मौजूद है। ओके, अब किया क्या हमने किया, ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाई, इसके ऊपर भी फोर्स लगाई, इसके ऊपर भी फोर्स लगाई, और इसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई की। सबका मास बराबर है, सब पे इक्वल अमाउंट की फोर्स अप्लाई की, एक बराबर फोर्स अप्लाई की, और देखा क्या हुआ। अच्छा, फोर्स सिर्फ 1 सेकंड के लिए अप्लाई की गई। राइट, 1 सेकंड के लिए फोर्स यानी पुश करके सिर्फ छोड़ दिया गया। इस केस में देखा तो ये ब्लॉक थोड़ा सा आगे मूव करके रुक गया, इस केस में देखा तो ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा मूव किया। राइट, और इस केस में देखा तो ब्लॉक और ज़्यादा मूव किया, और इस केस में देखा तो ब्लॉक मूव भी करता रहा, रुका ही नहीं। राइट, और एक जैसी वेलोसिटी से मूव करता रहा। यकीनन इस चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व जो है वो गैलीलियो ने किया था, तो उसने इसकी चीज़ के बारे में सोचा कि भाई इस ब्लॉक को क्या चीज़ रोक रही है, तो उसने उसको कहा कि भाई इस ब्लॉक को फ्रिक्शन रोक रही है, जो कि ज़मीन और इस ब्लॉक के बीच के कांटेक्ट की वजह से। और समहाउ अगर हम उस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दें, किस तरीके से रिड्यूस करें, अपनी सरफेस को इस रफ सरफेस से स्मूथ बनाते चले जाएं, इतनी स्मूथ बनाते चले जाएं कि फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए। पहले हमने थोड़ी स्मूथ बनाई, ये रफ थी, थोड़ी स्मूथ हुई, थोड़ा ब्लॉक और आगे तक मूव किया, फिर हमने और स्मूथ बना ली, फ्रिक्शन और कम हो गई, और ब्लॉक आगे तक मूव किया। अब हमने एक आइडियली ऐसी सरफेस बना ली जिसमें फ्रिक्शन ज़ीरो, तो ये ब्लॉक कभी रुकने नहीं वाला। इसका मतलब इसके ऊपर आप जब एक बार फोर्स अप्लाई कर दोगे तो जो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी
हमेशा वही वेलोसिटी से ये मूव करता रहेगा। तो ये बात तो गैलीलियो भी समझ चुका था और गैलीलियो ने अपना ये स्टेटमेंट भी दे दिया था। इसका मतलब न्यूटन का जो पहला लॉ है वो गैलीलियो काफ़ी हद तक उसको समझ चुका था। न्यूटन ने सिर्फ आकर उसमें कुछ चीज़ें ऐड करी। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तब तक के चेंज नहीं होगी तब तक के उसके ऊपर फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट की तरफ से फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब वो v वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो चाहता है वो रुका हुआ रहे, और अगर एक ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो चाहता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उसको रोके ना, मतलब वो रुके ना, वो खुद ब खुद नहीं रुकेगा जब तक कि उसको कोई फोर्स रोकेगी नहीं। जैसे यहाँ फ्रिक्शन की फोर्स रोक रही है, इस केस में ऐसा हो सकता है कोई सामने से आके इसको रोकना शुरू करे तभी ये रुकेगा, अदरवाइज़ ये नहीं रुकेगा। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन ने इस लॉ को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, वो जो बात गैलीलियो ने बताई थी उसी बात को वो आगे लेके चला। अच्छा, अब इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं। क्या चीज़ें? कि भाई मास भी तो कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, लेट से हमारी अब सरफेस जो है वो ऐसी सरफेस है जो बिल्कुल स्मूथ है, राइट, मतलब जिसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, जीरो फ्रिक्शन, और हमारे पास दो किस्म के मास हैं, एक मास m1 है और एक मास m2 है। यकीनन m1 जो है वो बड़ा है m2 से, इसका मतलब m1 का मास ज़्यादा है, m2 का मास कम है। आपने आके दोनों पे इक्वल अमाउंट की फोर्स लगाई, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, और ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है और ये कम वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है। वेलोसिटी दोनों की यूनिफॉर्म है क्योंकि आपने फोर्स लगा के छोड़ दिया एक सेकंड के लिए, अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो चुकी है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी वो चाहेगा वो मूव, मतलब वो उतनी ज़्यादा रुकावट पैदा कर रहा है मूव करने में, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है वो उतनी ही आसानी से मूव कर रहा है, या उतनी ही आसानी से ये कह लो उसकी वेलोसिटी को आप चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब फोर्स जो वेलोसिटी पे इफेक्ट कर रही है वो किस तरीके से कर रही है कि मासेस पे डिपेंड कर रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसमें ज़्यादा है वो उतना ही मुश्किल हो रहा है उसकी वेलोसिटी को चेंज करना, और क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसका कम है उतना ही आसान है उसकी वेलोसिटी को चेंज करना, राइट। आप और बड़ा ब्लॉक ले लो, लेट्स से और बड़ा ब्लॉक है, इस बड़े ब्लॉक को मूव कराना और ज़्यादा मुश्किल है, और आप इसके ऊपर इतनी ही फोर्स लगाओगे तो ये और कम स्पीड से मूव करेगा, राइट। और यानी देखा ये जा रहा है कि बॉडी की एक टेंडेंसी है कि वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहना चाह रहा है, और अगर वो मूव कर रहा है, लेट्स से ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप इस v वेलोसिटी से और आप इसको रोकना चाह रहे हो, तो बड़े ब्लॉक को रोकना मुश्किल है, छोटे ब्लॉक को आप आसानी से रोक लोगे भले उसकी स्पीड ज़्यादा हो, राइट। छोटे ब्लॉक को आप आसानी से रोक लोगे, बड़े को रोकना भी मुश्किल है अगर आपकी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है। लेट्स से एक छोटी गाड़ी आपकी तरफ मूव करते हुए आ रही है, या एक बॉल आ रही है आपकी तरफ मूव करती हुई, और एक ट्रक आ रहा है, आप बॉल को आसानी से रोक लोगे, ट्रक को नहीं रोक पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो देखा ये गया कि उसको रोकना भी मुश्किल है, उसको स्टार्ट करना भी, उसको वेलोसिटी को चेंज करना मुश्किल है। तो इस प्रॉपर्टी को, मास की इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब ये है कि बॉडी की टेंडेंसी है कि अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहना चाहती है, और अगर वो मूव कर रही है तो मूव करते रहना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती, फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव ही करता रहना चाहती है, राइट। और इस प्रॉपर्टी को, मास की इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया नाम दिया गया। और इनर्शिया किस बॉडी का ज़्यादा है? यकीनन बड़े, जिसका मास ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसका ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और जिसका क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है उसका इनर्शिया कम है, क्योंकि इसको ईजिली वेलोसिटी को चेंज कराया जा सकता है या ईजिली नहीं कराया जा सकता। तो वो टेंडेंसी इसमें ज़्यादा है अपनी पोजीशन को चेंज, अपनी स्टेट को चेंज ना करने वाली, राइट। सिमिलरली लेट्स से ये दोनों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके गाइस, तो ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर लेट्स से ये एक बस है जिसके अंदर दो मासेस हैं, m1 और m2 मासेस, राइट। और जिसमें से m2 जो है वो बड़ा है m1 से, और ये बस फ़िलहाल रुकी हुई है। यकीनन आप सब में से कभी ना कभी किसी ने बस या कार या फिर बाइक वगैरह पे सफ़र किया होगा, तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी, और वह क्या चीज़ नोट की होगी कि जब आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है, यानी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करके ज़ीरो वेलोसिटी से वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, तो गाड़ी तो आगे की तरफ जा रही होती है लेकिन आपकी बॉडी पीछे की तरफ जा रही होती है। सिमिलरली जब आप गाड़ी की स्पीड को कम कर रहे होते हो, यानी गाड़ी को रोक रहे होते हो, अचानक से अगर आप गाड़ी को रोकोगे तो गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन आपकी बॉडी क्या है, वो चाहेगी कि वो नहीं रुके, क्योंकि इनर्शिया है ना, राइट। तो इनर्शिया है तो वो चाहेगी कि वो मूव करते रहे, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ जा रही होती है, राइट। लेकिन वो क्योंकि उसके साथ, बॉडी के साथ आपकी बॉडी जो है वो गाड़ी के साथ किस में होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, राइट। तो ये भी एक ऐसी एग्जाम्पल, एक बस है जिसके अंदर दो मास है, एक m2 और एक m1। लेट्स से कि ये बस अभी ज़ीरो वेलोसिटी है इसकी, और अब ये अचानक से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हुई इस डायरेक्शन में, राइट। तो जब
बस तो आगे की तरफ मूव करेगी, लेकिन इसके अंदर जो ये मासेस रखे हुए हैं ये नहीं चाहेंगे ये आगे की तरफ इनकी वेलोसिटी चेंज हो, ये चाहेंगे ये रुके ही रहे, राइट। तो ये मासेस जो है ये पीछे की तरफ जाएंगे। तो सवाल ये है कि दोनों में से कौन सा मास ज़्यादा पीछे की तरफ जाएगा? तो भाई इनर्शिया किसके पास ज़्यादा है? इनर्शिया इसके पास ज़्यादा है। इनर्शिया इसके पास ज़्यादा है तो इसका मतलब क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, अगर इनर्शिया इसके पास ज़्यादा है तो ये नहीं चाहेगा कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो, क्योंकि इनर्शिया ये है ना, ये नहीं चाहेगा जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी रहे, बड़े रुका हुआ है तो रुका हुआ रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहे। तो इनर्शिया इसका ज़्यादा है, अब ये नहीं चाह रहा कि ये मूव करे, तो ये मूव नहीं करना चाह रहा, तो इसका मतलब ये ज़्यादा पीछे जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस, राइट। सिमिलरली अगर ये गाड़ी लेट से आगे कोई आया और गाड़ी ने अचानक से ब्रेक मारा, ब्रेक मारने की अब तो ये दोनों कांटेक्ट में थे, तो लेट से अब उसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं गाड़ी के साथ साथ। एक केस ऐसा है। अब हुआ ये कि सामने अचानक से कोई चीज़ आई और इस गाड़ी वाले ने अचानक से ब्रेक मारा। जब इस गाड़ी वाले ने ब्रेक अप्लाई किया तो उस केस में ये दोनों गाड़ी की स्पीड से मूव कर रहे थे। अच्छा, तो जब ये दोनों गाड़ी की स्पीड से मूव कर रहे थे, अब दोनों में से रुकेगा मतलब कौन सा ऐसा मास है जो नहीं चाहेगा कि वो रुके, कौन सा ऐसा मास है जो ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाएगा, राइट। तो भाई ये मास तो बड़ी आसानी से रुक जाएगा, लेकिन ये मास जो है ये ज़्यादा आगे तक मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इनर्शिया ज़्यादा है। ये कुछ ऐसी ही बात है कि एक ट्रक हो, लेट से एक खाली ट्रक है और एक भरा हुआ ट्रक है। ये जो ट्रक है ये भरा हुआ है, इसके अंदर रेती मौजूद है, और ये ट्रक है पूरा खाली है, और दोनों एक बराबर स्पीड से मूव कर रहे हैं। अचानक से आगे कोई चीज़ आई, दोनों ने एक बराबर ब्रेक अप्लाई किया, तो भाई ये तो रुक जाएगा क्योंकि इसका मास कम है, इसका इनर्शिया कम है, लेकिन ये नहीं रुक पाएगा उतनी जल्दी जितनी जल्दी ये रुकेगा। क्यों? क्योंकि इस वाले का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस ट्रक, राइट। इसकी एक और एग्जाम्पल कराई जाती है स्टूडेंट को। लेट से ये एक गिलास है जो कि एम्प्टी है, खाली है, इसके ऊपर एक स्मूथ सरफेस, लेट से कोई पेज है जो काफ़ी स्मूथ है, राइट। आपने इसके ऊपर वो पेज को रखा और दूसरा इसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। अब इस कॉइन का कुछ ना कुछ मास है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनर्शिया है, और अगर कुछ ना कुछ इनर्शिया है तो इसका मतलब ये कॉइन भी नहीं चाहेगा कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो। अभी ये रुका हुआ है तो ये चाहेगा ये रुका ही रहे। आपने करना क्या है? आपने करना है ये इस पेज को पकड़ के स्पीड से यूँ खींच देना है, सही। जैसे आप इसको स्पीड से खींचोगे तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे ये कि ये कॉइन यहीं कहीं रह जाएगा और नीचे गिर जाएगा, मतलब ये पेज के साथ मूव नहीं करेगा, राइट। तो ये भी एक इनर्शिया की डेली लाइफ की एग्जाम्पल है। सिमिलरली आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग फिंगर फ्राइज़ या फिर बर्गर वगैरह जब लेने जाते हैं तो वो केचप जो होता है वो केचप को यूँ जर्क करके उसके बाद डालता है, राइट। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो यूँ डायरेक्ट पकड़ा और यूँ करके डाल रहा है। ऐसा उन केसेस में होता है जब वो फुल होता है ऊपर तक केचप। लेट से उसको उसकी जो केचप की बढ़नी है, लेट से ये केचप की बढ़नी है, ड्रॉ कर देते हैं केचप की बढ़नी, राइट। केचप जो है वो नीचे वाले पार्ट में है, लेट से इस पार्ट में केचप मौजूद है, ओके। अब अगर वो डायरेक्ट इसको पकड़ेगा और पकड़ने के बाद न्यू डालेगा केचप, राइट, तो इधर तो एयर मौजूद है ना, वो तो एयर आएगी, केचप तो निकलेगा ही नहीं। अभी केचप को यहाँ से ऊपर लाना है। ऊपर लाने के लिए क्या करता है? वो करते हैं ये है कि वो ऐसे करके जर्क करते हैं। जर्क करने का मतलब बोतल को स्पीड से नीचे की तरफ मूव कराते हैं, इसकी वेलोसिटी को चेंज करते हैं, राइट। तो जब इसको नीचे की तरफ मूव कराते हैं तो ये जो मास है केचप है, इसका भी तो इनर्शिया है ना। जब इसका इनर्शिया है तो ये तो चाहेगा कि वो अपनी पोजीशन पे रहे, जहाँ है वो वहीं रहे, जो इसकी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी रहे, राइट। तो होगा ये कि ये बोतल जब नीचे की तरफ मूव करेगी तो केचप जहाँ था वो वहीं रहा, सिर्फ बोतल नीचे की तरफ मूव कर गई। इसका मतलब एक्चुअल में तो केचप ने अपनी पोजीशन, अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया, जो यहाँ जहाँ था वहीं का वहीं रहा, लेकिन वो केचप अब कहाँ आ चुका है? ऊपर आ चुका है। अब वो क्या करता है? ऐसे जर्क करके केचप डाल के दे देते हैं, राइट। तो डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद है जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में कभी ऑब्जर्व करने की हमने कोशिश नहीं की, उनको डीप में जाके समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन न्यूटन ने ज़रूर की, और न्यूटन ने उसको समझना चाहा तो फिर न्यूटन ने हमें पहला लॉ भी दिया, राइट। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।